गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये साखी हर सत्संगी को कम से कम एक बार जरूर सुननी चाहिए। साखी के अंत में ऐसी शिक्षा दी गई है जो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। तो इस साखी को कृपया पूरा सुने जी। प्यारी साध संगत जी, ये साखी बड़े पुराने समय की है। उस समय कोई मार्केट नहीं हुआ करती थी और यदि किसी ने कोई सामान खरीदना हो तो बाज़ार लगा करते थे। तो आसपास के गांव शहर के लोग उसी बाज़ार में जाकर सामान खरीद कर ले आते थे। एक गांव में एक परिवार रहता था जहां एक पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। पति ने पत्नी से कहा कि गांव के बाहर बाज़ार लगा हुआ है, अगर कोई सामान मंगवाना है तो मुझे बता दो, मैं आते हुए लेता आऊँगा। उस पत्नी ने सामान की लिस्ट बनाकर पति को पकड़ा दी। जब जाते हुए उन्होंने अपने बच्चों से पूछा कि बच्चों, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? तो बच्चों ने खिलौने लाने को कहा। वो आदमी चला गया और जो काम करना था वो काम करके बाज़ार में आ गया। जो सामान उसकी पत्नी ने लाने को कहा उसने वह सामान खरीद लिया और बच्चों के लिए कुछ खिलौने भी ले लिए। सामान लेकर जब वो वापस घर को आ रहा था तो उसने देखा कि एक बाग के बाहर एक तोते बेचने वाला बैठा हुआ है। जब उसने तोते देखे तो एक तोता बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा था, क्योंकि वह तोता बोलने वाला तोता था, इंसानों के साथ बातें भी करता था। उसको तोता बहुत पसंद आया। उसने उस तोते बेचने वालों को 2 रुपये दिए और वह तोता खरीद लिया। उस समय ज़माना बड़ा सस्ता हुआ करता था। वह तोते वाला पिंजरा लेकर घर आ गया। पत्नी को सामान दिया, बच्चों को खिलौने दिए, लेकिन बच्चों को खिलौने से ज़्यादा वो तोता बहुत पसंद आया, क्योंकि वह तोता बोलता था, बातें करता था। 2-3 महीने वो तोता उनके घर रहा। जब 3 महीनों के बाद दोबारा उस जगह पर बाज़ार लगा तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि कोई सामान मंगवाना है तो लिखकर मुझे दे दो। उसने सामान बता दिया। जब वह जाने लगा तो तोते ने कहा कि मैं एक संदेश भेजना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा संदेशा दे आओगे? उसने तोते से पूछा, बता तेरा क्या संदेश है? तोते ने कहा कि जिस बाग में से आप मुझे लेकर आए थे उस बाग में आप जाना और वहाँ पर मेरे साथी तोते आज़ाद घूम रहे होंगे। आप उन्हें जाकर कहना कि तुम्हारा साथी तोता पिंजरे में कैद है, रोज़ दुख सहन करके जी रहा है और तुम बाग की सैर करते हो और मौज करते हो। वह तुम्हें याद करता है, रोता रहता है। क्या कोई तरीका है कि वह उस पिंजरे से आज़ाद हो जाए? क्या ऐसी कोई तरकीब है तो तुम मेरा ये संदेश बाग में जाकर सुना देना। उस आदमी ने कहा कि बड़ा कमाल का संदेशा है जो इस तोते ने अपने साथी तोतों को दिया है। वह संदेश लेकर बाज़ार की तरफ चला गया। जब वहाँ पहुँचा तो सबसे पहले बाग में चला गया। उसने देखा कि एक पेड़ के ऊपर काफ़ी सारे तोते बैठे हुए थे। उसने पेड़ के नीचे खड़े होकर कहा कि तुम्हारे साथी तोते ने एक संदेशा भेजा है। वह पूछता है कि तुम सारे बाग की सैर करते हो, खुले आसमान में उड़ते हो, लेकिन तुम्हारा साथी तोता पिंजरे में कैद है और रोज़ दुख सहता है और तुम्हें याद करके रोता है। क्या कोई तरीका है कि वह पिंजरे में से आज़ाद हो जाए और तुम्हारे साथ बाग में आकर रह सके? तो सारे तोते तो उड़ गए, लेकिन एक तोता टहनी से नीचे गिर के
तड़पने लगा और तड़प तड़प के मर गया। उसने सोचा कि हाय, मैंने ऐसे ही इन तोतों को वह संदेशा सुना दिया। ये बेचारा तो संदेशा सुनकर तड़प तड़प कर मर गया। खैर, उसने जो सामान लेना था सामान लिया और वापस घर पर आ गया। घर पर सामान रखकर सबसे पहले वह तोते के पास पहुंच गया। उस तोते ने कहा कि क्या आपने मेरा संदेशा मेरे साथी तोतों को दे दिया था? तो उसने कहा कि मैंने तेरे सारे दोस्तों को तेरा संदेशा सुनाया। सारे तोते तो उड़ गए, लेकिन एक तोता मेरी बात सुनते ही पेड़ से नीचे गिर के तड़प तड़प कर मर गया। जैसे ही उस तोते ने ये बात सुनी तो वह भी पिंजरे में तड़पने लगा और तड़प तड़प के उसने भी अपनी जान दे दी। उसे बहुत दुख हुआ कि हाय हाय, मैंने ऐसे ही ये संदेशा उसे सुना दिया। इसने भी उस तोते की तरह तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। उसने जब अपने मर चुके तोते को बाहर रखा और थोड़ा सा पीछे हुआ तो उसी समय तोता उड़ गया और उड़कर दीवार पर जाकर बैठ गया। अब वह आदमी बड़ा हैरान हो गया। उसने तोते से पूछा कि ये क्या राज है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तेरे साथी तोते का क्या संदेशा था? क्या राज की बात है, तू मुझे बता। तोता बोला, जब तुमने बाग में जाकर ये कहा था कि पिंजरे से आज़ाद होने का कोई तरीका है, तो जो तोता टहनी से नीचे गिरकर तड़प तड़प कर मर गया था, दरअसल वो मरा नहीं था। उसका ये संदेश था कि अगर तू पिंजरे में से आज़ाद होना चाहता है तो तुझे मरना पड़ेगा। मरकर ही तू इस पिंजरे से आज़ाद हो सकता है और कोई तरीका नहीं है। इसलिए मुझे भी मरना पड़ा। अगर मैं ना मरता तो आप मुझे इस पिंजरे से बाहर ना निकालते। इसलिए मरकर ही मुझे ये आज़ादी हासिल हुई है। इतनी बात कहकर वो तोता उड़ गया। साथ संगत जी, इसी तरह यदि हम इस 84 लाख योनियों के जन्म मरण के पिंजरे से आज़ाद होना चाहते हैं तो हमें जीते जी मरना सीखना पड़ेगा। तभी हम इस 84 लाख योनियों के पिंजरे से आज़ाद हो सकते हैं। बिना मरे हम आज़ाद नहीं हो सकते। मरना कैसे है? गुरु साहिब ने बताया है कि 3 तरह का मरना है। पहले मरना तो ये है जो स्वाभाविक मौत हो जाती है, जिस तरह लोग अपनी उम्र पूरी करके मर जाते हैं और बिना कमाई के अपना जन्म गंवा देते हैं। दूसरा मरना है ज़मीर का मरना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जीते तो रहते हैं लेकिन उनका ज़मीर मर चुका होता है। और तीसरा शब्द का मरना। ऐसे मरने से मन निर्मल हो जाता है। ऐसे में इंसान गुरु से शब्द का भेद लेकर शब्द का जाप करके रोज़ मरता है और रोज़ ही जीता है। उसे फिर मरने से डर नहीं लगता। तभी तो कबीर साहिब ने कहा है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन में आनंद, कब मरूं कब पाऊं परमानंद। फिर इसको मरने से डर नहीं लगता बल्कि उसे मरने में आनंद आता है। सबसे उत्तम शब्द में मरना है, तभी हम परम आनंद पा सकते हैं, उसे मिल सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है और कोई साधन नहीं है। इसलिए हमें रोज़ रोज़ भजन सिमरन में बैठकर मरने का एहसास करना चाहिए और उस मालिक की इच्छा में रहकर ही ज़िंदगी व्यतीत करनी चाहिए। प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ऐसी साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। राधा स्वामी जी।